नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं प्रदीप योगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें हमने पवन मुक्तासन सीरीज, जो एक बिहार जो स्कूल है मुंगेर बिहार योग, वहाँ की किताब है, उसमें सारे आसन ये आपको मिल जाएंगे। तो पवन मुक्तासन सीरीज का दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि उसमें हम इसको वीडियो को 3 पार्ट में बनाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ। पहला पार्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एनलाइटेंड योग नाम से, अर्थात प्रदीप योग नाम से उस चैनल का नाम है। तो अब हम शुरू करते हैं ये दूसरा सीरीज या दूसरी सीरीज, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सीरीज हमारी पेट से रिलेटेड रहेगी, पेट और पाचन क्रिया। तो इन एक्सरसाइज से, यदि आप इन एक्सरसाइज को करते हैं और रोज करते हैं और अच्छे से करते हैं और थोड़ा सीक्वेंस से करेंगे, प्राणों के साथ करेंगे, और तो आपका जो पेट है आपका वो भी कम होएगा, आपके पेट की साइड की चर्बी भी कम होएगी, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी मसाज होएगी। तो उदर के लिए, पेट के लिए, स्टमक के लिए, एब्डोमेन के लिए, इन सब के लिए ये बहुत हेल्दी रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि इसमें अब आपको पाचन, पेट, फैट वगैरह और जो सारे ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज रहेगी। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेटना है। अब आप लेट जाइए। जितने भी हमारे माता बहनें और दादा दादी, चाचा चाची, जो भी आप बच्चे बूढ़े जवान, सब कीजिए एक्सरसाइज, और धीरे धीरे कीजिए और आराम से आप बड़े मजे में आप करेंगे। मैं भी लेट जाता हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज हमको लेट के ही करनी है। तो रेस्ट भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो पहला आपका आसन है, आपके जो 2 पाँव है, दोनों हथेलियां आपके साइड में रहेंगी यहाँ पे, और पैर सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, ऊपर देखिए छत की तरफ। और जो आप सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करनी है। पहले हमको उत्तान पादासन इसको बोल देंगे, तो लेग स्ट्रेच कह सकते हैं। तो पहले हम एक एक पैर से करेंगे। तो एक पैर आपको ऐसे 90 डिग्री पे लेना, दूसरा पैर वहीं रहेगा दबा हुआ, और फिर नीचे ले जाना है। इनहेल करते हुए ऊपर लाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे ले जाना है। इसी तरह से दूसरा, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे ले जाना है। इनहेल, एक्सहेल। और आपके घर में दुपट्टा होगा, उसका एक ऐसा हुक बना लीजिए, या बेल्ट हो, कुछ भी हो, उसको अगर अच्छे से करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से अभी खींचना नहीं है, अभी ऐसे अपने आप ही उठाना है। उठाइए, उठाइए, अब खींचिए। देखिए कितना आगे तक खींच सकता है। इजीली जितना आप खींच सकते हैं उसको खींचिए। इसी तरह से फिर डाउन कर दीजिए। दोनों पैर से ऐसे कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज ये हो गई। अब आप यही एक्सरसाइज दोनों पैरों को से भी कर सकते हैं। ले जाइए, एक्सहेल करते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आपको स्पीड से नहीं करना, ये धीरे धीरे करना है। ले जाइए, फिर पूरा लिए। पूरे से पहले आप अगर करना चाहें तो पहले 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से रोक रोक के भी आप कर सकते हैं। और फिर नीचे रोक दीजिए 10 डिग्री पे, फिर वहीं से उठा लीजिए। इस तरह देखना आपको ऊपर ही। मैं तो साइड से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आपको बता रहा हूँ कैमरे में, ठीक है, लेकिन आपको ऊपर ही देखना है। कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी तरह से दोनों लेग, एक लेग से, तो इस तरह से यू कैन डू। तो ये आपका उत्तान पादन, लेग स्ट्रेचिंग हो जाएगा। इससे आपका स्टमक और आपका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है,
सारों सबकी मसाज हो जाती है, किडनी की मसाज हो जाती है, ब्लैडर व्लेडर सब बढ़िया हो जाता है, फैट भी कम हो जाता है। कमर में दर्द होए तो आप नीचे कंबल रख सकते हैं, थोड़ा सा पतला सा बना के, ऐसा भी कंबल भी रख के आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप कीजिए। अब आता है आपका दूसरा आसन है चक्रपात आसन। मतलब आपको इसको जीरो बनानी है, ऐसे सेम स्थिति में लेटे रहिए और बड़ी जीरो बनाइए। जितनी बड़ी आप बना सकते हैं उतनी बड़ी। क्लॉकवाइज एक बार सीधे पैर से दोनों तरफ से घुमा के 10-10 बार आपको जीरो बनानी है। मैं तो कम बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह से दूसरे पैर से भी आप, लेकिन हर एक्सरसाइज को 10 बार कीजिए कम से कम। क्लियर है? जिसमें कम करना होगा वो मैं कम बता दूंगा। दोनों से आपको जीरो बनानी है, मतलब एक एक 1 बाय 1 आप दोनों से बना सकते हैं उठा के। किसी को में अगर ताकत है थोड़ी तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये 10-10 बार जीरो बनाइए। तो इसको हम रोटेशन, आपके पैरों की रोटेशन इसको कहेंगे। पाद संचालन मतलब आप, नई एक्सरसाइज दूसरी है, आपको ये साइकिल चलानी है। ऐसे 50 बार चलाइए मजे से, हंसते हंसते, हा 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 जाए। चलाइए, उल्टी भी चला लीजिए, जैसे गए वापस भी आ जाइए। तो इस तरह से आपको 50-50 बार दोनों तरफ से एक्सरसाइज ये चलाना है। पाद संचालन, इसको साइकिलिंग मान लीजिए, साइकिलिंग के। तो ये आपको इस तरह से करना है। क्लियर है? अब ऐसे ही लेटे लेटे आपको एक पवन मुक्तासन, जो सुप्त पवन मुक्तासन आसन है, उसको करना है। आपको ये 3-3 बार कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बार करेंगे तो वो भी काफी रहेगा। इसमें थोड़ा सा करना क्या है, यू हैव टू बेंड। आपको अपना राइट पैर मोड़ना है और राइट पैर मोड़ के बिल्कुल आपको जो आपकी हील है आपके बटक के पास रख लेनी है। क्लियर है? एक पैर मोड़ के। अब दोनों ये उंगलियां आपको फंसानी है, इंटरलॉक योर फिंगर्स, और पैर थोड़ा उठा के घुटनों को पकड़ लेना, ऐसे। क्लियर है? अब आपको सांस छोड़ते हुए आपको अपनी नाक घुटने से टच करने की कोशिश करनी है। जिसकी नहीं होती वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी होती है वो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी। इससे आपका पूरा जो ऑर्गन है अंदर के बहुत अच्छे, लीवर, किडनी, स्टमक, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। और आपके पेट में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। ये गैस रिलीज करने का भी आसन है, इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहते हैं, हवा को रिलीज करना। क्लियर है? तो अब हम इसको करेंगे एक्सेल करते हुए, मतलब सांस छोड़ते हुए जाएंगे, ताकि पेट में कम हवा रहेगी तो ज्यादा मुड़ पाएंगे। सांस रोक के भी कर सकते हैं, मतलब अंदर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप सांस बाहर निकाल के करते हैं। निकालेंगे बाहर और उठेंगे। देखिए, नाक टच हो गई, मुंह टच हो गया, ठोडी टच हो गई, लेकिन वो पैर आपका वहीं रहे, वो नहीं उठना चाहिए। वो एकदम स्टेबल स्ट्रेट रहे, ताकत लगे उस पैर में भी। ऐसा ना कि वो ढीला छोड़ दे और मुड़ जाए, मुड़ना नहीं, अब यहीं से मुड़ना सिर्फ आपको। ये तो इस तरह से ये आपको ऐसे दूसरे पैर से करना है। फिर ये 3-3 बार करना है, फिर दोनों पैर से करना है। इस तरह से दोनों पैर आपको रोक कर लीजिए सेम, और फिर उठिए। ऐसे रख दीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए। तो 3-3 बार आपको इसमें, इस आसन में आपको 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड रुक सकते हैं, रुकना चाहिए और अच्छा रहता है रुकना, ताकि मसाज अच्छे से हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह से आप अब यहीं से पकड़ के आप थोड़ा सा मजे कर लेना है, झूल लो, थोड़ा झूल लो, झूल ऐसे मसाज, कमर की मसाज हो जाएगी। ये लो कमर की मसाज, ये लो भाई, कमर की एकदम, जिसके कमर में मसाज करा नहीं है खुद मसाज कर लो। ये लीजिए, हो गई। थोड़ा साइड से भी लुढ़क लीजिए, ये रहा, लुढ़कना, झूलना, लुढ़कना, ये रहा। तो इस तरह से आप 10-10, 5-5, 10-10, 20-20 बार भी लुढ़क सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि आपके पैर मुड़े हुए ही हैं,
अब आपको ये दोनों हाथ सीधे ऐसे, हथेलियां आपकी फर्श पे रहेंगी अपने कंधे के सीधे में ले जाके। क्लियर है? अब हमको करना है ये सुप्त उदराकर्षण। अब यही दोनों पैर मुड़े रहेंगे, पैर के ऊपर पैर ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे, दोनों साइड की जो इंटरनल साइड आपकी जो ये है, ये दोनों जुड़ी रहेंगी आपस में, और दोनों घुटने आपस में जुड़े रहेंगे, पिंडली आपस में रहेंगी सटी हुई। और फिर आपको घुटने राइट साइड की तरफ करने हैं और फर्श पे टिकाना है, और आपको देखना लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब जिधर घुटने होंगे उससे अपोजिट देखना है। 30 सेकंड रुकिए इसमें, इसी तरह दूसरी तरफ खींचेंगे और फिर इसमें 30 सेकंड रुकिए। कोशिश करें आपका ये मतलब कंधे नहीं उठने चाहिए यहाँ फर्श से, मैट से, ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर को हो जाए कभी, नहीं, सीधा ऐसे रहे, बस सिर्फ आपको यहाँ से मुड़ना है। तो ये आपका साइड का फैट यहाँ से जाएगा, तो आपके साइड की चर्बी है वो खत्म होएगी, यहाँ की मसाज होएगी, स्मूथ रहेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा शरीर। तो इससे जितनी भी घर में माताएं बहनें हैं वो करेंगी तो उनका, और ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक रहती है। इस तरह से आप कीजिए। क्लियर है? अब सेम करना है, आपका एक पैर मोड़ के रखना है, एक पैर फैला देना है, और ये पैर आपका घुटना थोड़ा नीचे आ जाएगा साइड में। देखेंगे आप लेफ्ट साइड राइट साइड का घुटने की तरफ के बजाय, मतलब राइट साइड का घुटना रहेगा नीचे जमीन पे। ये हाथ आपको प्रेस करेंगे थोड़ा सा, जितना भी हो सकता है जमीन पे मिलाने की कोशिश करेंगे घुटने को। देखेंगे लेफ्ट साइड में इस तरह से। फिर आपको ये वाला रख देना है नीचे, और फिर ये, और ये हाथ से इस घुटने को दबाना है, और देखेंगे राइट साइड। लेफ्ट घुटना नीचे रहेगा तो राइट देखेंगे, राइट घुटना नीचे रहेगा तो लेफ्ट देखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये 5-5 बार और 30-30 सेकंड रुकना है। समझ लीजिए, एक एक आसन को समझ के वीडियो रोक के आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको करना है बोट पोज, नौकासन। नौकासन करेंगे, आप ऐसे सीधे लेट जाइए, ये हाथ आपके ऐसे रहेंगे, और ये हाथ आपको दोनों पैर भी और आपके सर की तरफ से भी आपको उठना है, थोड़ा उठना है, जैसे 1 फीट आगे से उठे, 1 फीट पीछे से उठे। हाथ ऐसे रहेंगे, सांस लेके उठ सकते हैं, सांस छोड़ के भी उठ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए उठेंगे या सांस लेने, क्योंकि इसमें ताकत लगती है तो सांस भर के आप उठेंगे। सांस को क्योंकि ताकत लगेगी तो उसको आपको ताकत मिलती है, जब सांस लेते हैं तो आपको ताकत मिलती है। तो ताकत लेते हुए आप रुकिए 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। फिर नीचे चले जाइए दोनों, फिर 1 मिनट का या 30 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर कीजिए। सांस निकाल के कर सकते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कीजिए। तो इस तरह से आपको 5 बार करना है, 3 से 5 बार करना है, और जब ये कर लेंगे तो एक इससे बड़ा भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे ये किया और ज्यादा उठ जाइए। ये आपके साइड में हाथ आ जाएंगे, इस बार देखेंगे आपकी टोज की तरफ, आपके बड़े अंगूठों की तरफ देखिए, और फिर करिए। इसके बाद लास्ट में ये खत्म हो गया आसन, बस हैप्पी बेबी पोज में आ जाइए। जैसे बेबी ऐसा करता ना, पालने में पड़ा हुआ, खुश भी होता है, हंसता रहता है, तो आप भी हंसिए, मुस्कुराइए, हंसे ना लेकिन मुस्कुराते रहिए। मजा आ गया, मजा आ गया। तो इस तरह से आप ये वाला सेकंड पार्ट भी कीजिए, फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट कीजिए, और फिर आप देखिए आपके सेहत में कितना सुधार होता है। बहुत जल्दी सुधार होगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा। और पेट से, क्योंकि सारी बीमारियों का उदय हमारा ज़्यादातर पेट से ही होता है, पेट खराब तो 80 बीमारियां शुरू। तो ये पेट की एक्सरसाइज है, पाचन की एक्सरसाइज है, आप कीजिए, और आप स्वस्थ होंगे तो आपका घर स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा, मोहल्ला स्वस्थ होगा, गांव स्वस्थ होगा, शहर स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, और फिर देश तरक्की करेगा। और हम यही चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान बने, आत्मनिर्भर बने,
और देश तरक्की करे और आप जैसे लोगों का सहयोग रहे इस देश में। धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे फिर अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमको लिख सकते हैं कहीं पे भी, जो सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी किसी तरह की कोई बीमारियां हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।